मेरा नाम श्रीमती ममता चौधरी। आप थोड़ा सा हो जाओ। आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मेरा सम्मान समारोह है। किस चीज़ का पसंद है आपको? मुझे आदरणीय अखिलेश जी ने, आदरणीय मिठाई लाल भारती जी ने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है अम्बेडकर बाहिनी का। तो आप 2022 के इलेक्शन में क्या संघर्ष करेंगे? मेरा संघर्ष भी यही रहेगा कि मैं अपने समाज को जोड़कर समाजवादी पार्टी को मजबूत करूं, और दूसरा जो नीतियों से प्रभावित होकर हम लोग समाजवादी से जुड़े हैं, मेरे पर विश्वास और आस्था जो जताई है पार्टी के अध्यक्ष ने, मैं उसको पूरा करने का काम करूंगी और अपने समाज को जोड़कर 7 विधानसभाओं जिताने का काम करूंगी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं, और आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी सीडी साहब को। और मेरा कहना है कि अल्पसंख्यक विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहाँ का अधिकारी बिल्कुल निकम्मा, इस कदर का अधिकारी है कि उसके जब आपका वीडियो बनाई हुई है और वो पैसे लिए बगैर कोई आपका फॉरवर्ड नहीं कर रहा डाटा। सरकार की महत्वपूर्ण योजना अल्पसंख्यक की जो छात्रवृत्ति है भारत सरकार की, उस पर यह डाटा रोके बैठा। 1000 बच्चों का करीब का जाए 3000 के करीब जो बता रहा है अपने आप में वो कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात का 12 तारीख में शिक्षा विभाग ने जांच करके जो सबमिट किए गए उसका नोटिस आज जारी किया रात को। आज लास्ट तारीख है कि डाटा जमा करा दो। डाटा जमा कहाँ से करा दे? सब बच्चों ने खुद आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, बच्चा विभाग भरता करता है। जो कोरोना 1 महीने से स्कूल बंद पड़े हैं, तो उसके बाद हमने कहा कि डाटा आपको मंगा के दे दिया जाएगा। वो तो पोर्टल पर पड़ा, सारा तो उनके पोर्टल पर है। आप इस मामले को लेकर आप कई बार मिल चुके हैं अधिकारियों से कि उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? तो वो अधिकारी का कहना है कि मैं उच्च अधिकारी को शिकायत कर दो, कहना मैं तो उच्च अधिकारी को पैसा देता हूँ। मलिक साहब जी एक चीज़, उच्च अधिकारी को पैसा देते हुए कहता है वो, जब ये ऑनलाइन पॉसिबल है तो इनको हार्ड कॉपी में क्यों मांगते हैं आप? इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? पैसे के लिए मैंने जिसका पैसा मैंने दिया वो कर दिया। मैंने दिया पैसा, वीडियो बनाई मैंने, जिसका पैसा मैंने दिया उसको कर दिया, उसको धुंधला नहीं दिखाई दिया। और जिसका पैसा पूरे जनपद में एक ही को क्यों निशाना बनाया? हमने कहा तुम नोटिस जारी एक ही बंदे को क्यों किया आपने? मेरे एक बंदे को नोटिस जारी किया। तो पूरे जनपद में 3000 स्कूल है, 2600-2500 करीब स्कूल है, एक ही को क्यों किया आपने आपका? क्योंकि जो उसके पीछे लगा उसको बिल्कुल जो उसने, जब वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत सारी ज़मीनें 50 करोड़ से ज़्यादा कर लिया। हमने कह दिया कि यहाँ से एक एक पैसे का हिसाब देकर जाएगा, तब तक भी निकलने नहीं दूंगा सहारनपुर से, सहारनपुर में छोड़ देंगे वो सब। हाँ, यदि अधिकारी कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद उसके पास जब सस्पेंड कराए बगैर उसको नहीं जाने दूंगा। सस्पेंड करा कर तब यहाँ तो करेगा, कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा। अभी उसी अधिकारी से हमारी बात हुई, सीडीओ साहब ने बुलाया हमें, उन्होंने कहा कहना यहाँ आप, क्योंकि अब नामांकन चल रहे हैं और वो NIC में है, सीडीओ साहब ने बोला कहना मैं उस पर कार्रवाई करूँगा, आप मुझे दें। मेरा नाम मोहन सिंह पुंडीर है और मैं निवासी ग्राम खुड़ाना का हूँ। ग्राम ननौता में, मौजा ग्राम ननौता में, जिला सहारनपुर में शत्रु संपत्ति है, खसरा नंबर 1756। तो आज किस मामले में DM साहब के पास? DM साहब से हम काफ़ी बार मिल चुके, लेकिन इस बार में भी आप भी आ रहे हैं। वहाँ अवैध निर्माण चल रहा है, सामने देखो। अच्छा, हाँ, और उसकी वीडियो भी हमने ली है और बाकी वैसे और साक्ष्य भी दिए हैं, सब अधिकारियों को दे दिया, गृह मंत्रालय में भी दे दिया। क्या लेकिन DM साहब से मिलना है, अभी उन्होंने आश्वासन दिया है। आखिर क्या वजह है कि जो कार्रवाई नहीं हो पाती? कार्रवाई भाई साहब जो नीचे के स्तर पे सब चकबंदी विभाग में, अब देखो ना, सन 60 का चकबंदी प्रक्रिया नानौता में 1981 से चल रही है, और सन 60 का ये आप देखिए 13/10/1964 का इंदिराज, यानी कि पहली चकबंदी से भी पहला बैनामा ये चकबंदी अधिकारी चढ़ा रहे अभी। मतलब चकबंदी विभाग में पूरा भ्रष्टाचार है, चकबंदी विभाग सहारनपुर में पूरा भ्रष्टाचार है। कहने का मतलब है कि चकबंदी विभाग में पूरा भ्रष्टाचार है, इसी वजह से 40 साल से चकबंदी चल रही भाई साहब। 25 साल के, मतलब उसका 5-4 साल का टाइम होता है
40 साल से प्रक्रिया जारी है, अब तक चकबंदी की कोई प्रक्रिया समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसका मतलब जो 40 साल से जितने भी अफसर आ रहे हैं वो सारे के सब उनके ऊपर एलिगेशन लगे, माननीय न्यायालय ने लगाए, सब ने लगाए। उनके जमीन 1084 बीघा पुख्ता, यानी कि उसका 3 गुना 3000 बीघा जमीन नानोता में खाली पड़ी है। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी या कोई संस्था कोई बनवाना चाहें तो वहाँ आपको 20 बीघा जमीन खाली नहीं मिलेगी। भूमाफियों का इस तरह से अवैध कब्जे हैं। बागपत इधर उधर मेरठ ऐसे आके सब भूमाफिया उधर बस गए हैं और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बन गए हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई ग्राम समाज की जो संपत्ति है वो ग्राम समाज के नाम हो, सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक उपयोग का हो। वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, वो जनहित की भूमि है। ग्राम सभा में यूनिवर्सिटी बने, कुछ भी बने, विद्यालय बने, बस अड्डा बने, कुछ भी, वहाँ बस स्टैंड तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। गीतान शर्मा। क्या हुआ? मैं बैठा हुआ था यहाँ नॉर्मल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी आई, आगे बातचीत करने लगी कि ऐसे कर दूंगी और वैसे कर दूंगी। सबके सामने आप बोलने लगी कि जिसने पैसे ले रखे सबको बताऊंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैं नॉर्मल बात करने लग गया कि देखो यहाँ पे सब लोग हैं, यहाँ पे ऐसे करना नहीं है, कोई फालतू में इज्जत है, बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं है। तो पापा गए हुए थे, आपको पता ही है कि वो एकदम से उनके आने के बाद वहाँ चले गए थे अपना थाने में। तो उन्होंने यूँ कहा कि अपने बाप को बुला, वरना यहाँ पे मैं 2 मिनट में ये कर दूंगी, सारी तोड़ फोड़ कर दूंगी। यहाँ लैपटॉप रखा हुआ था इस जगह पे, यहाँ से लैपटॉप उठाया और लैपटॉप छोड़ दिया नीचे। फिर बहुत सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ था, फोल्डर रखे हुए थे, कुर्सी वुर्सी सारी नीचे जितने भी हैं आप देख सकते हो, सारी फेंक के मारे उन्होंने यहाँ पे। कितना का नुकसान हुआ? ये लगभग ऐसा हो गया होगा 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान। गले में पैसे रखे थे वो भी ले गए, पैसे भी रखे हुए थे, काउंटर ये सारा काउंटर वाउंटर सब तोड़ा, देखो पीछे पूरा तोड़ दिया है। पूरा तोड़ रखा है सारा जितना भी है। मुकेश शर्मा। असल में मेरी जो वाइफ है उर्मिला शर्मा, मेरी 21 साल पहले शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी। शुरू से उसको एक्टिंग का शौक़ है, उसके लिए मैंने उसको एक्टिंग का कोर्स भी कराया, सब कुछ कराया। एक समय था कि मेरी उम्र थी अच्छी, मैं अच्छे पैसे कमाता था, मैंने उसको पूरी सपोर्ट करी, हर तरह से पैसे दिए। उसके बाद यहाँ पाइनवुड में जॉब करती थी वो, यहाँ पे करने लगी और शादी होते ही दिल्ली चली गई। फिर यहाँ आके करने लगी। कुछ दिनों बाद 2-3 साल बाद पाइनवुड में भी जॉब करी उसने, और यहाँ पे भी झगड़े करके फिर कहने लगी मुझे बम्बई जाना है, या तो मुझे बम्बई जाऊँगी मैं, नहीं तो फिर मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, मतलब सुसाइड की धमकी देने लगी। फिर मैंने कहा चल बम्बई चली जा। मैंने कहा शायद थोड़े दिन बम्बई जाके आ जाएगी, वापसी मन है इसका। बम्बई जाने के बाद वो तरह के लोगों से मिले, उसके बाद टॉर्चर करने लगी तुम भी बम्बई आओ। 3-4 महीने बाद मैं भी बम्बई गया बच्चों को लेके। जब 1-1.5 साल वहाँ देखा कि क्या नाम की उसका क्या नाम चरित्र और वो सब गड़बड़, मतलब हम वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पा रहे और वो भी कोई काम नहीं, पैसे हमारे पास है नहीं। तो आज मैं तो अभी आया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो उसके पास लॉकडाउन लगने के बाद उसके पास कोई काम नहीं है, कोई पैसे नहीं है, और वो टॉर्चर करती है पैसे लेने के लिए कि मुझे पैसे दो, और नहीं पैसे दो हैं। मेरे साथ नहीं रहती, बम्बई रहती है। जब वो आ जाती है यहाँ तो मैं यार सम्राट विक्रम कॉलोनी में मेरे भाई का मकान है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। उस दिन भी यहाँ पे अभी उसने झगड़ा करा, मैं बीमार पड़ी थी, उसने मुझे कहा मैं बीमार हूँ, मैं डॉक्टर के ले जाना मुझे, और मैं उस बहाने से मैं वहाँ पे बुलाया और झूठ इल्ज़ाम लगाती रहती है, सिर्फ पैसे चाहिए, उसे पैसे दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं यहाँ पे आया, वो यहाँ पे दुकान पे आई, मैं उसको देखते ही मैं तुरंत चला गया। मैंने कुछ ना कुछ झगड़ा करेगी, मैं थाने में जाके घंटाघर चौकी में जाके बैठ गया, और बाद में पीछे उसने मेरी दुकान पे पूरी तोड़फोड़, लैपटॉप तोड़ दिया, उस फोल्डर तोड़ दिया, और दुकान में लगभग 16-17 हज़ार रुपये पड़े थे गले में, वो भी लेके चली गई। कितना का नुकसान? लगभग 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान होगा, आइडिया अभी देख रहे हैं, लगभग इतना तो हो ही चुका। आज हमारे लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भाई राहुल शर्मा जी, युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष वो महानगर अध्यक्ष प्रणव शर्मा जी और जिला अध्यक्ष सोनू त्यागी जी ने मिलकर एक ब्राह्मण समाज के युवा ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाई थी, जिन्होंने भारी समर्थन समाजवादी पार्टी को देने का काम किया था। और उसमें लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई प्रदीप शर्मा जी और हमारे प्रभारी रजत शर्मा जी उसमें मौजूद थे, और डॉक्टर हर्षवर्धन
शर्मा जी ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में भगवान परशुराम की मान्यता को स्थापित करने का काम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निश्चित रूप से भगवान परशुराम के मंदिर को बनाकर की है और पूरी की पूरी आस्था के साथ ब्राह्मण समाज को उसका सम्मान वापस लौटाने का संकल्प लिया है। यहाँ भी समस्त आए नौजवानों ने इस बात का संकल्प लिया कि आने वाली 14 तारीख को सभी लोग मिलकर इस आतताई सरकार को हटाने का काम करेंगे, जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मण समाज के संबंधित वरिष्ठ लोगों का और युवकों का जो हत्याएं कराने का काम किया है। ऐसे उससे बदला लेने का काम किया जाएगा और अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने की लड़ाई को जिंदा रखते हुए इस चुनाव में हम महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ और किसानों के उस आंदोलन के पक्ष में जो हालात बने हैं आज के दौर में, उसमें आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देकर साइकिल के बटन को दबाने का काम करेंगे। आज ये कार्यक्रम युवा सम्मेलन था। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष भाई प्रणव शर्मा जी, सोनू त्यागी जी और सभी युवा साथियों के द्वारा आज संजय भाई को युवा ब्राह्मणों ने पूरा ज़बरदस्त समर्थन दिया है और सभी ने कहा है कि भाई संजय गर्ग जी को नगर विधायक बनाना है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री सूबे का बनाना है। और जिस प्रकार हमारे समाज का उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है, आने वाली सरकार में इस सब का पूर्ण रूप से समाधान किया जाएगा और समाज के सभी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दिया गया है कि समाज का हमारा जितना उत्पीड़न हो रहा है बस हम लोग सहन ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पे कोई चारा तो है नहीं। अब वोट के जरिए हम ये चोट देने का काम करेंगे।